आप सब सुन पा रहे हैं ना? नहीं सुन पाए तो बीच में बोलिएगा, सुन पा रहे हैं तो ठीक है। तो कल हमने लिया था कि सोल की हमारी जो क्वालिटीज हैं उनको हम किस प्रकार से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी क्वालिटीज हैं, आज हम लेंगे। क्योंकि मेडिटेशन के लिए कनेक्ट किसको करना है, किससे करना है और उसका टेक्निक क्या है, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली चीज है कनेक्ट किसको करना है, तो हम वो एनर्जीज हैं जिनको कनेक्ट करना है। दूसरा, किससे कनेक्ट करना है, उस अल्टीमेट पावर से कनेक्ट करना है मुझे। तो वो अल्टीमेट पावर कौन है, जब हम जानेंगे तभी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को तो हमने जाना कि हम वो एनर्जी है, हमारी 3 फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, और हमारी 7 क्वालिटीज हैं जो कल हमने समझा। तो ये जब मेरे को अपना इंट्रोडक्शन क्लियर है तो फिर मुझे जिससे कनेक्ट करना है उसके बारे में भी जानना है कि गॉड कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, कब मिलते हैं। जब तक मुझे इंट्रोडक्शन नहीं होगा तब तक मेरा कनेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए उससे कनेक्ट करने के लिए हमें रियलिटी ऑफ गॉड जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हमने ढेर सारे भगवान बना दिए, कोई और इतनी डिफरेंट फिलॉसफीज और इतनी सारी फिलॉसफीज बना दी जो आज हम उस चीज में कंफ्यूज हो गए हैं। जबकि हम कहते हैं गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रुथ, लेकिन वो एक कौन है उसको जाने बिना हम याद करते हैं तो कनेक्शन होता नहीं है। जैसे मान लो आपका चार्जर मोबाइल में अगर ठीक से नहीं लगा, या मोबाइल में लगा है लेकिन प्लग इन आपने ठीक से नहीं किया, तो मोबाइल चार्ज नहीं होता। इसी प्रकार से हम सब आज तक भगवान को याद करते आए अपनी अपनी रीति से, अपनी अपनी फेथ के अनुसार, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी बहुत चार्जिंग तो हमारी हुई, लेकिन अच्छे से चार्जिंग नहीं हुई जो हम शक्तिशाली बन जाएं, जो हम एम्पावर हो जाएं। और उसके कई सारे फैक्टर्स रहे जिसमें एक कारण रहा कि हम उसको जाने बिना याद करते रहे, हमारा कनेक्शन लूज रहा। तो भगवान जब एक है और वो सत्य है तो वो एक कौन है, जिसके लिए गीता में भी लिखा है कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो उसको आना पड़ता है। उसका एक नाम स्वयंभू भी है कि वो अपनी पहचान खुद देते हैं। तो जैसे हम एनर्जी हैं, ऐसे परमात्मा भी सुप्रीम एनर्जी है। जैसे हम आत्मा की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ऐसे परमात्मा भी एक एनर्जी है, उसका भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। हम जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है। वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं। हम आत्माएं देह के बंधन में बनती हैं क्योंकि हमें कर्म करना है, लेकिन वो अकर्ता अभोक्ता है। ऐसा भक्ति में भी आपने शब्द सुने हैं, लेकिन अब उन चीजों को समझना है हमें। क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है, तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु है। किसी का परमात्मा को हमने याद किया बहुत समय से, लेकिन उसको जान पहचान के बिना किया याद। तो जब जाने पहचाने बिना किया याद तो हमारे कनेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे हम जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जिनके भी हम क्लोज हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तभी तो रिलेशनशिप क्लोज होता है ना। इसी प्रकार से गॉड को भी जान के पहचान के याद करने से हमारा रिलेशनशिप क्लोज होगा। हमने गाए तो सही रिलेशनशिप्स, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पाए, हमने वो रिलेशन जोड़ा नहीं, क्योंकि जान पहचान ही नहीं थी, हमको परिचय ही नहीं था। तो अब अध्यात्म हमें बताता है कि जैसे हम एक एनर्जी है, वो भी सुप्रीम एनर्जी है। साइज में वो हमारे ही जैसा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन पावर्स में बड़ा है। और पावर में बड़ा होने के लिए साइज में बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये तो आज साइंस इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि जितना छोटा उतना ज्यादा पावरफुल। जैसे पहले सीडी होती थी, उसकी कितनी कैपेसिटी होती थी, फिर पेन ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव की कैपेसिटी और ज्यादा,
फिर सिम कार्ड्स आ गए, चिप्स आ गए, मेमोरी कार्ड्स आ गए, उनकी पावर और ज़्यादा, उनकी कैपेसिटी और ज़्यादा। और सोल तो बहुत ही माइन्यूट है, दिखाई भी नहीं देती, तो उसकी तो पावर कितनी ज़्यादा है। तभी तो इतने जन्म पुनर्जन्म की रिकॉर्डिंग्स उस पर हैं, जो कभी घिसती ही नहीं, खत्म ही नहीं होती हैं। वो कैसेट्स, वो मेमोरी कार्ड, वो पेन ड्राइव्स तो खराब भी हो जाते हैं, लेकिन सोल तो खराब होती ही नहीं। हाँ, उस पे डस्ट आ जाती है नेगेटिविटीज की, लेकिन मेमोरीज फेड नहीं होती हैं, वो रिकॉर्डिंग्स खराब नहीं होती हैं। तो इसलिए हम वो एनर्जी है, तो वो भी सुप्रीम एनर्जी। और हम आत्माएं कहाँ के रहने वाले हैं? हमने लिया था कि हम सोल वर्ल्ड से आए, जिसको कहते हैं ना, कोई भी बात होती है कहते हैं हम ऊपर से आए, भगवान के घर से ऊपर जाना है। तो ऊपर तो साइंस का रॉकेट भी चला जाता है, लेकिन वहां तक तो हमें कुछ नहीं मिला साइंस को। लेकिन रॉकेट से भी ऊपर जो स्वीट साइलेंस वर्ल्ड है, जो सोल वर्ल्ड है, वहां से हम आए। तो वहीं हम आत्माएं भी रहती हैं और वहीं परमात्मा पिता भी रहते हैं। अब उनका नाम क्या है? तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी भगवान आज तक हम याद करते हैं, एक ही नाम है जिसके साथ हम सदा शब्द लगाते हैं, सदा शिव। कभी सदा राम, कभी सदा कृष्ण, कभी सदा हनुमान नहीं बोलते हैं, सदा शिव। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं कि शिव ही सत्य है और सुंदर है। तो सत्य जो है वही शाश्वत है, इसलिए शिव के ही यादगार में शिवलिंग बनाया। बाकी सब देवी देवताओं की मूर्तियां साकार शरीरधारी दिखाएं, उनकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, एक मुख, हमारी ही तरह फिजिकल फॉर्म दिखाया। लेकिन एक शिव ही है जिसका यादगार शिवलिंग बनाया, ज्योतिर्लिंगम जिसको बोला, और उस पर बिंदु का चिन्ह बनाया कि वास्तव में परमात्मा पिता निराकार ज्योति स्वरूप है, बिंदु है वो, पर गुणों का सिंधु है, शक्तियों में और गुणों में पावरफुल है वो। तो इसलिए जितना मना हम एनर्जी, वो भी एनर्जी, हम उस स्वीट साइलेंस वर्ल्ड के रहने वाले, वो भी वहां का रहने वाला। हमारा अपना नाम है, हमारा नाम शरीर पर पड़ता है, लेकिन उसका नाम सोल पर, एनर्जी पर पड़ता है। इसलिए उनका नाम कभी बदलता नहीं। प्यार से हम बहुत सारे नाम रख देते हैं, कोई पाप कटेश्वर कहता है उनको, कोई मुक्तेश्वर कहता है, कोई त्रिलोकीनाथ कहता है, कोई जीवन नैया को पार करने वाला कहता है, कोई बिगड़ी को बनाने वाला कहता है, कोई सत्यम शिवम सुंदरम कहता है, कोई दुख हरता सुख करता कहता है, कोई पतित पावन कहता है। तो बहुत सारे जो उनको उन्होंने कार्य किए ना, वो गुणवाचक नाम बहुत सारे रखती है। किसी ने रुद्र कहा, किसी सोमनाथ कहा, विश्वनाथ कहा, अमरनाथ कहा, पशुपतिनाथ कहा, बहुत सारे नाम रखते हैं उनके एक एक कर्तव्य पर आधारित, जो जो उन्होंने किया। जैसे आज की डेट में किसी इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, तो हमें उससे उसके प्रति एक स्नेह हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा के अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, वो तो गुण और शक्तियों के भंडार हैं। फिर भी हम उनसे प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिससे प्यार होता है वो भूलते नहीं है उसको, और हम भगवान की याद के लिए हमेशा कहते हैं मन भटक जाता है। तो इसका मतलब प्यार की कमी है ना, और प्यार की कमी है परिचय की कमी के कारण, कि हम जानते ही नहीं भगवान है कौन। ढेर सारे भगवान बना दिए, फिर मन को भटका दिया। भगवान तो एक है, बाकी सब देवताएं हैं, इसलिए उनको देवी देवता कहते हैं। लेकिन गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो वो बिगड़ी को बनाने वाला, वो पतित पावन, वो जीवन नैया को पार करने वाला, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। आप देखेंगे भगवान की महिमा लोग करते ही जाते हैं, कितनी आरतियां, अनेक और कितने सारे प्रेयर्स, इबादतें हर धर्म में बनी हुई हैं। और जितना भगवान के लिए लोगों ने प्रयास किया, इतना कभी किसी इंसान को पाने के लिए नहीं किया। कोई उसके लिए सर काटने को तैयार है, कोई राजपाट छोड़ के जंगल में तपस्या करने चला गया, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई सर काटने को तैयार है, कोई गुफाओं कंदराओं में जाके तपस्या कर रहा है, कोई हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या कर रहा है। मना जितना भगवान को पाने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश की गई, इतना कभी किसी इंसान के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। तो जरूर उससे कोई ऐसी प्राप्ति होती होगी ना, जो भौतिक प्राप्तियों से भी बढ़कर है,
तभी तो राजाओं, कितने राजाओं के ऐसे उदाहरण है, महात्मा बुद्ध का उदाहरण है, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे राजाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान को पाने के लिए राजपाट को भी छोड़ दिया। इसका मतलब जिन भौतिक सुख साधनों को हम बड़ा मान रहे हैं, उससे भी बड़ी प्राप्ति को ईश्वर कराता है हमें। इसलिए वो ईश्वर के तप में चले गए, उससे उससे बड़ी प्राप्ति करने के लिए। वैसे भी तो दुनिया में भी हम कहते हैं ना, सब कुछ भगवान का दिया है, और सूक्ष्म चीजों के लिए जो आत्मा के गुण हमने कर लिए, उनके लिए भी हम भगवान के पास ही जाते हैं। हे प्रभु, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, शक्ति दे दो, प्यार दे दो, सद्बुद्धि दे दो। हर चीज के लिए उसको ही पुकारते हैं ना। और भौतिक चीजों के लिए भी धन दे दो, नौकरी लगवा दो, पास करा दो, बिजनेस करवा दो, बहुत सारी चीजों के लिए हम उसको ही कहते हैं। तो जिससे सर्व प्राप्तियां हो, जिसके अंदर अनंत गुण हो, तो हमें उसकी याद क्यों नहीं आती, सोचने की बात है। आज की दुनिया में भी जिसको हम जानते हैं, हम उसको याद करते हैं, या जिससे कोई प्राप्ति होती है हम उसको याद करते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध होता है उसको याद करते हैं, और जो बहुत गुणवान होता है उसको याद करते हैं। अब भगवान जितना गुणवान कोई भी नहीं है, भगवान जितना शक्तिशाली भी कोई नहीं है, उसके जैसा प्राप्ति कराने वाला भी कोई नहीं है। उसके उससे तो हमारे सारे रिलेशनशिप्स हैं। तो फिर हमारा प्यार प्यार उसके लिए पैदा करना है। उसके गुणों को, जब किसी व्यक्ति के गुणों को देखते हैं ना, तो उसके प्रति प्यार अपने आप आता है। तो ऐसे जो हमने आज तक आरतियों में गाया, प्रेयर्स में गाया, रट्टू तोते की तरह गाया, लेकिन अब उस एक एक क्वालिटी को फील करें। अच्छा, वो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर क्या होता है, उसका प्यार कैसा है? वो शांति का सागर है, तो शांति क्या होती है? शांति कैसे मिलेगी? शांति कहाँ से मिलेगी? शांति के सागर का एहसास क्या होता है? वो बिगड़ी को बनाता है, तो इसका मीनिंग क्या? हमने बस गा दिया, उसको चिंतन करके महसूस करने का प्रयास नहीं किया। तो जब हम ये करेंगे, तब हमको उसके प्रति प्यार आएगा, और जब उसके प्रति प्यार आएगा, तो हमारा उससे कनेक्शन हो जाएगा, फिर मन का भटकना बंद हो जाएगा। प्यार में मन भटकता नहीं है, प्यार में तो मन टिक जाता है। जिससे प्यार होता है उसको भूलते नहीं, उसको याद करना मुश्किल नहीं होता, उसको भूलना मुश्किल होता है। तो भगवान से भी प्यार पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि प्यार उससे कनेक्शन का बेसिस है। हमारा मेडिटेशन तभी डीप होगा जब हम उससे प्यार करेंगे, वो जो है जैसा है उसको वैसा जानकर। अब जैसे बच्चे को भी पता होता है ना कि मेरे डैडी क्या काम करते हैं, डैडी कैसे हैं दिखने में, डैडी का क्या नाम है, तो उसको भी अपने पिताजी के बारे में मालूम होता है। और हम इतने बड़े हो गए, हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन उस भगवान के बारे में जानते ही नहीं, बस रटा रटाया गा देते हैं। तो एक छोटे बच्चे को भी 4 साल के मालूम होता है उसका डैडी क्या करता है, तो भगवान क्या करता होगा? कभी सोचा आपने? हम कहते हैं सब कुछ वही करता है। अरे सब कुछ तो एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता। आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो सब कुछ नहीं करता भगवान, लेकिन भगवान ऐसा कार्य करता है जो संसार का कोई इंसान न कर सके, और वो है प्यूरिफिकेशन। इसलिए आरतियों में पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, हे दुखी को सुखी करने वाले आओ। क्योंकि वो बिगड़ जाती है जब दुनिया की हालत उसको बनाता है, जब आत्माएं दुखी हो जाती है उनको सुखी करने का तरीका बताता है। जब आत्माएं विकारों के कारण पतित बन जाती हैं, कमी कमजोरियों से परिपूर्ण हो जाती है, तो उनको फिर वो पावन बनने का टेक्निक बताता है, इसलिए उसको पतित पावन कहा। तो ये उसका काम है, आत्माओं को प्यूरिफाई करना। लेकिन वो जादू मंत्र से नहीं करता प्यूरिफाई, उसका रोल टीचर का है। जैसे टीचर गाइड करके बच्चों को लायक बनाता है। अब उसी गाइडेंस को पाके कोई स्कॉलरशिप ले लेता है, कोई फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है, कोई थर्ड ग्रेड में आ जाता है, कोई फेल भी हो जाता है। ये फिर हर एक बच्चे के अपने एफर्ट के ऊपर होता है। तो ऐसी परमात्मा भी हमको पढ़ाने का रोल अदा करता है, शिक्षक का, गाइड का। उस तरह गाइडेंस देके हमको पतित से पावन बनाता है, प्यूरिफाई करता है। इसलिए जितना हम मन से उससे कनेक्ट होते हैं, उतनी हमारी चार्जिंग होती रहती है। और परमात्मा कब मिलते हैं? तो कहते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब परमात्मा आते हैं, अधर्म के विनाश सद्धर्म की स्थापना के लिए। तो देखा जाए अभी ये वो समय चल रहा है जब परमात्मा
पतित पावन आ चुके हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, पतितों को पावन बनाने का, दुखी को सुखी बनाने का। लेकिन वो गुप्त रीति से अपना कार्य करते हैं, वो जन्म नहीं लेते हमारी तरह। ये तो गीता में भी लिखा है कि वो पर काया करके वो पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो यही समय चल रहा है जब परमात्मा अपना कार्य करते हैं और बताते हैं। जो ये सब हम इतने दिनों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये उनके ही द्वारा दिया गया ज्ञान है। नहीं तो आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान कोई देता ही नहीं दुनिया में। इसलिए उनका एक टाइटल है स्वयंभू, कि वो स्वयंभू पर आकर अपनी पहचान देते हैं। कैसे आते हैं वो आगे के टॉपिक्स में हम लेंगे। लेकिन अभी मेडिटेशन के लिए हमें बेसिक ये कनेक्ट करने के लिए उनका परिचय जानने की जरूरत है कि उनका नाम शिव, उनका रूप ज्योति स्वरूप बिंदु, और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, और कहाँ रहते हैं? उस परलोक में जहां पर हम आत्माएं रहती हैं। और कब आते हैं? जब धर्म की अति ग्लानि होती है, जो समय अभी चल रहा है। और उनका कार्य क्या है? पतित को पावन करना। तो चलिए अब कुछ देर के लिए हम उनसे कनेक्ट करके अपने आप को चार्ज करते हैं, क्योंकि बिना जाने कनेक्शन नहीं होता। तो अभी हमको उनका परिचय मिला, अब हम उनसे कनेक्ट होंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जो टॉपिक्स हम रोज करते हैं, इनको आप एक डायरी किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेडिटेशन में डिस्टर्ब करेगा। प्लीज चेक कीजिए किसका स्पीकर ऑन है, म्यूट कर लीजिए। तो हम उनसे कनेक्ट करने के लिए आप एक डायरी बनाइए और अलग से उसमें रोज के टॉपिक्स के पॉइंट्स लिखिए, ताकि आप कभी भूल जाएं तो उसमें देखकर उसको याद कर सकें। सोल की क्वालिटीज क्या है, सोल की फैकल्टीज क्या है, सोल कैसी है, सुप्रीम सोल कैसा है, उनकी क्वालिटीज क्या है, ये हमारे पास नोट होगा। तो मेडिटेशन में जब भूल जाएंगे ना, तो समय वापस रिकॉर्डिंग निकाल के तो नहीं देखेंगे ना। तो इसलिए लिखा हुआ होगा तो आप उसमें चेक करके फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी सब अटेंशन देंगे। अब हम 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए और अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में फोकस कीजिए। इमेजिन कीजिए मैं एक आत्मा, मैं सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु हूं। देखें मस्तक के बीच में, इमेजिन कीजिए एक बिंदु मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं आत्मा एक्टर हूं, एकदम लाइट, अविनाशी, चेतन। ये शरीर मेरा है, मैं इसकी मालिक हूं। मैंने सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन मेरा असली घर तो, मुझ आत्मा का असली घर इस जगत से पार है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए चलते हैं अपने घर, अंतर जगत की यात्रा पर। इमेजिन करेंगे मैं आत्मा सितारा इस मस्तक से निकल, इस घर से बाहर, इस सृष्टि जगत से ऊपर, आसमान में बादलों के पार आत्मा सितारा उड़ा जा रहा है। कल्पना कीजिए और मैं आत्मा सितारा स्पेस से भी पार सूर्य चांद को क्रॉस करते हुए पहुंच गई गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में। जैसे दीपावली के टाइम हम देखते हैं ना, हजारों दीपक जगमगाते हैं, चारों तरफ रोशनी, इसी तरह की वो रोशनी की दुनिया है। इमेजिन कीजिए बहुत सारे आत्मा रूपी सितारे जगमगा रहे हैं और मुझ आत्मा सितारे के सामने वो परम ज्योति सूर्य के समान चमक रहे हैं। कल्पना कीजिए मैं आत्मा सितारा ज्योति के देश में, और मेरे सामने वो परम ज्योति है, मेरे अपने पिता शिव परमात्मा
जो कल्याणकारी है, जो सुख के सागर है, शांति दाता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। मेरे मात पिता बंधु सहायक स्वामी सखा सर्वस्व हैं। मैं आत्मा उनके सामने हूँ। बहुत समय से मैं आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही थी। आज मुझे उनकी सत्य पहचान मिली। बुद्धि से देखते जाएं सुनते हुए मैं आत्मा सितारा और मेरे सामने वो परम ज्योति, उनसे शांति की आसमानी रंग की किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। देखें बुद्धि से आसमानी रंग की शांति की किरणें उस परम ज्योति से निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर शांति की किरणें समाती जा रही हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर केवल शांति ही शांति है। एकदम रिलैक्स्ड हूँ मैं, लाइट हूँ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल शांति। मेरा मन शांत है, बुद्धि भी शांत है। देखते रहें आसमानी रंग की किरणों को अपने अंदर समाते हुए। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो गई हूँ और इस शांति की स्थिति में मैं पुनः स्पेस को क्रॉस करते हुए बादलों से नीचे इस साकार जगत में, इस अपने घर में, इस शरीर में मस्तक के मध्य विराजमान होती हूँ। चमक रही हूँ मैं आत्मा सितारा, एकदम शांत हूँ और इस शांति की किरणें मैं अपने सारे शरीर में फैला रही हूँ। शरीर के एक एक अंग तक इस शांति की किरणें पहुंचकर एक एक सेल को रिलैक्स कर रही हैं, उनको नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। मेरे चारों ओर ये आसमानी रंग की शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। मैं एकदम लाइट हूँ, हल्की हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें कुछ क्षणों के लिए शांति को।